चलिए, जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के जोड़ी को लेकर। अभी रिसेंटली गया जी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे अपने जनता से जो है संवाद करने के लिए, जनता को संबोधित करने के लिए, और एक बहुत बड़ी और मेगा रैली बुलाई गई थी जिसमें कह सकते हैं कि अपार भीड़ भी जुटा। जिसमें एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश बाबू के साथ, सुशासन बाबू के साथ दोनों हाथ में हाथ रखकर जो है ऊपर ऐसे उठाए हुए थे और वो आगे मुड़कर जो है खड़े थे। अब ये जो है कुछ बातें इसको समझिए, ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब ये जो अटूट दोस्ती है जो फेविकॉल से चिपका कर रखे हैं, ये दोस्ती अब टूटने वाली नहीं है। मतलब नीतीश बाबू अब पलटने वाले नहीं है। हालांकि उनको कई लोग पलटू चाचा भी कहते हैं, आप नहीं कहिएगा। तो पलटू चाचा अब पलटनेंगे नहीं। मतलब अब जो है वो बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट के साथ जो है एक स्थिर सरकार बना चुके हैं, और आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव होगा उस ओर भी इस बात का संकेत है कि दोनों पूरी एकजुटता, एकमुठता के साथ जो है चुनाव के रणक्षेत्र में और मैदान में आने वाले हैं, उतरने वाले हैं। ठीक है, हाँ, चलो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब जितनी भी आप इन दोनों नेताओं के बारे में और ख़ास करके नीतीश बाबू के बारे में कहो, खैर जो भी हो, नीतीश बाबू की आप भले ही पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उनकी नीतियों से, उनके पॉलिसी से, उनकी विचारधारा का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन नीतीश बाबू में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो नरेंद्र मोदी से मैच करता है। ठीक है, कुछ क्वालिटीज़ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला है कि अब तक मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में देखोगे तो आप पाओगे कि बिहार में सबसे लंबे समय तक हमको लगता है राज करने वाले जो है मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे, और गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहने वाले मुख्यमंत्री जो है वो जो है स्वयं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल में शायद होंगे। एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि यही दोनों होंगे अपने अपने राज्यों में। पहला। दूसरा, ये सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। सेल्फ मेड मतलब समझते हो? सेल्फ मेड मतलब समझते हो? सेल्फ मेड कहने का मतलब है इनका फैमिली बैकग्राउंड में कोई नेता उता नहीं था, ना इनका चाचा ताऊ भतीजा कोई नहीं था, और ना ही इनके अगली पीढ़ी में अभी तक कोई नेता बना है। कहने का मतलब सेल्फ मेड, अपने मेहनत, अपने बलबूते पर जो है वह यहाँ तक पहुँचे हैं। बस समझ में आया? ठीक है। और इसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद या फिर परिवारवाद इन दोनों नेताओं के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक प्रकार से कह सकते हो इन सभी चीज़ों में जो है ये एकदम विवादास्पद ना हो करके विवाद शून्य है ये। चलिए, तीसरे पॉइंट पर अगर बात करूं तो करप्शन लेस। इनके नेता मंत्री या इनके अंतर्गत जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, यह एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन सत्ता में एक बार आने के बाद, एक सिंपल सा मुखिया विधायक बनने के बाद भी कई नेता को आप देखोगे कि वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता है और अचूक धन संपत्ति को जो है अर्जित करने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी और नीतीश बाबू में भी आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार के जो है हमारा चश्मा जो है, किसी भी प्रकार का आपको जो है इनमें करप्शन दिखाई नहीं देगा। मतलब या अपने लिए, अपने बेटों के लिए, अपने परिवारों के लिए जो है इन्होंने कोई अचूक धन अर्जित किया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमको लगता है यही सब कारण है कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट चलाने में सबसे पहला योगदान है कि जो मुखिया है वो करप्शन लेस हो, तभी वो करप्शन फ्री गवर्नमेंट चला सकता है। मतलब अगर आप खुद जो है किसी भी प्रकार का करप्शन ना करें तब आप दुनिया को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई तुम भी करप्शन मत करो, घूस मत लो, या फिर अचूक संपत्ति अवैध तरीके से उसे अर्जित मत करो। और यह जो है नरेंद्र मोदी में भी और नीतीश बाबू में भी दिखता है। अन्यथा 5 साल विधायक बनने के बाद करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। यह इतने सालों तक सत्ता में बने रहने के बावजूद भी इन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं करवाया और कोई अचूक संपदा का क्रिएशन नहीं किया। आप देखो ना, दिल्ली में 10 साल केजरीवाल रहा, क्या स्थिति है। बिहार के लालू यादव की चारा घोटाला का केस मालूम होगा। समाजवादी पार्टी का व्हाइट हाउस आप यूपी में देखवे करते हो। टीएमसी का भी कुछ मोर और लेस हालत वैसा ही है। उधर आपका एनसीपी का हालत भी वैसा ही है, टीडीपी का भी हालत वैसा ही है। फिर आप जैसे देखोगे कि स्टालिन की पार्टी जो है, डीएमके वगैरह की भी स्थिति मोर और लेस वही है। जयललिता का भी केस चला था आय से अधिक संपत्ति का। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखो ना, कई सारे नेताओं के ऊपर जो है ईडी वगैरह का छापा पड़ता है, करोड़ों रुपया निकलता है। लेकिन नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी जो है ये दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं, खास करके करप्शन रिलेटेड मैटर में।
नो निपोटिज्म की बात हमने कर ही लिया, भाई भतीजावाद परिवारवाद इसमें है नहीं। तो ये सब कुछ ऐसे क्वालिटी हैं जो कि नीतीश बाबू को, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी घटक दल में हो, आरजेडी में हो या एनडीए में हो, दोनों जगह ये जो है मुख्यमंत्री बने रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बारे में अगर आप बात करो तो कोई भी करप्शन नहीं है, इनका भी कोई परिवारवाद या फिर भाई भतीजावाद नहीं है, कोई भी फैमिली बैकग्राउंड में कोई नेता आज तक नहीं रहा है। ये लोग संत व्यक्ति हैं भाई, कहने का मतलब है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी जिन्होंने धन को चिमटे से भी छुआ नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से ये संत हैं। बाकी राजनीति में अपनी अपनी जो है प्रासंगिकताएं होती हैं। 2025 का चुनाव सामने आने वाला है। अब देखिए बिहार की जनता के लिए इन्होंने जो कुछ किया है, इसके बल पर ये दोबारा सत्ता में वापस आएंगे। और नीतीश बाबू पुनः जो है कह ही चुके हैं कि अंतिम बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अबरी भर हमारा चुन ले हो। तो देखो बिहार की जनता चुनो है कि नहीं। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गमछिया लहराए थे ने, देखे थे पूरा गमछिया ऐसे ऐसे करके एकदम पुलवा पर चढ़ के उद्घाटन करते हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना गमछी और गंजी पर बैठ के एकदम बिहार स्टाइल में जो है एकदम वीडियो बनाया जाए और जो भी बातें हैं वो साझा किए जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कुछ सुझाव हो, कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, हर हर महादेव।